पूरे इंडिया को यहाँ निमंत्रण दिया जाता है, जो कि झारखंड के लोगों के लिए नुकसानदायक है। और सबसे ज्यादा नुकसान अगर कहीं हमने देखा है तो पलामू प्रमंडल में देखा है। सारी नौकरियों का हमारे पड़ोसी राज्य के जो भाई हैं आके ले जाते हैं, उनसे हमारी कोई शिकायत नहीं, हमारी सरकार से शिकायत है जिसके पास एक पॉलिसी नहीं है। आज की दुर्भाग्य की बात है कि इस राज्य के पास एक पॉलिसी नहीं है। आज अगर हम लोग फुटबॉल का मैच खेलते हैं ना, तो 90 मिनट पेनल्टी के खेल को छोड़ दीजिए, 90 मिनट के खेल को छोड़ दीजिए, 5 मिनट का जो पेनल्टी का खेल होता है उसमें रूल होता है, नियम होता है, तब उतना छोड़िए। अभी हम लोग जो बैठे हैं इसमें रूल है कि बच्चे खड़े हैं, बुजुर्ग लोग बैठे हैं ना, अगर महिलाएं आ जाएंगी तो उनको अलग तरफ रखा जाएगा। एक रूल के तहत हम आधे घंटे की मीटिंग में बैठेंगे तो एक नियम बनेगा कि पुरुष यहाँ बैठेंगे, बच्चे खड़े रहेंगे, महिलाएं यहाँ बैठेंगे, एक नियम है। लेकिन झारखंड जो 79,714 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसमें 24 जिले, 5 प्रमंडल, 32,000 गांव है, बिना नियम के चल रहा है। इसका कोई नियम नहीं है कि झारखंडी कौन है, कोई झारखंडी कोई रूल नहीं। हमारे लोग भी रहते हैं बाहर में, एक नहीं लगभग 15 लाख से 20 लाख लोग रहते हैं। कहाँ रहते हैं? महाराष्ट्र में रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, कर्नाटक में रहते हैं, तमिलनाडु में रहते हैं, तेलंगाना में रहते हैं, चंडीगढ़ में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं भैया, लेकिन वो प्रवासी के तौर पे जाने जाते हैं। दिल्ली के अलावा, चूंकि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, तो दिल्ली को छोड़कर जो बाकी राज्य हैं, चंडीगढ़ का भी छोड़ दीजिए, चंडीगढ़ चूंकि टेरिटरी है, बाकी जो पूर्ण राज्य है वहां हमारे लोगों की क्या पहचान है? प्रवासी के रूप में है। वहां हमारे लोग कौन सा काम करते हैं? प्राइवेट सेक्शन में काम करते हैं। क्या काम करते हैं? मैक्सिमम मजदूर का काम करते हैं। तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि हमारे लोग बाकी प्रदेशों में जैसे रहते हैं, बाकी प्रदेश के लोग हमारे राज्य में उसी प्रकार रहे। लेकिन आप हमारे सिस्टम में कब्जा कीजिएगा, आप हमारे साधन संसाधन में कब्जा कीजिएगा, तो फिर हम क्या करें? झारखंड क्या झाल बजाने के लिए बना था? झाल बजाते हैं हम लोग। सबसे ज्यादा तो पलामू प्रमंडल का दुर्भाग्य है, हाल ही फिलहाल टीचर की बहाली आई थी, आपके लगभग ओपन टू ऑल कोटा में तो 70 to 80% बाहर के लोग ले गए आपके हिस्से की नौकरियों को। कब तक रहेगा भाई ये सिस्टम? और क्यों रहेगा बताइए? हम जब किसी के हिस्से में नजर नहीं गड़ाते हैं तो कोई हमारे हिस्से में नजर क्यों गड़ाए? तो इसलिए मेरा मानना है आज इस राज्य को एक मजबूत सरकार की आवश्यकता है, जो सबसे पहले ये परिभाषित करे कि यहाँ के मूलवासी कौन है और यहाँ का जो झारखंडी होने की अर्हता है वो क्या होगी। क्योंकि 2 राज्यों की आइडेंटिटी है असंवैधानिक है। ये भारत का कानून भी कहता है कि कोई व्यक्ति 2 राज्यों की आइडेंटिटी को नहीं रख सकता है। हम लोग सभी भारतीय हैं, लेकिन राज्य की आइडेंटिटी एक ही राज्य देता है। अगर हम बिहारी हैं तो झारखंडी नहीं हो सकते हैं, अगर हम झारखंडी हैं तो पश्चिम बंगाल का निवासी नहीं हो सकते हैं, अगर हम पश्चिम बंगाल के हैं तो हम उड़ीसा वाले नहीं हो सकते हैं। ये हमारी आइडेंटिटी है। लेकिन हमारा राज्य एकमात्र राज्य है जिसमें लोग 2 राज्यों की आइडेंटिटी को खपाते हैं। यहाँ भी वोट करते हैं, अपने राज्य में भी वोट करते हैं, यहाँ भी रिजर्व सीटों पे चुनाव लड़ते हैं, अपने राज्य में भी लड़ते हैं। उदाहरण के लिए कांके सीट से राजस्थान के समरीलाल, आप ओपन सीट में कोई कहीं से लड़ सकता है, ये भारत का नियम है, भारत का कानून है। राहुल गांधी केरल वायनाड से लड़ सकते हैं, लेकिन रिजर्व सीट पे वहीं के लोग लड़ेंगे। लेकिन हमारे राज्य में क्या है? राजस्थान का समरीलाल कांके की रिजर्व सीट से चुनाव लड़ता है। ये हमारा दुर्भाग्य है। बोलने वाला कोई नहीं, बात करने वाला कोई नहीं, चर्चा करने वाला कोई नहीं, क्योंकि झारखंड के जो लीडरशिप है इनमें वो दम नहीं है। ये दम दिखाना भी नहीं चाहते हैं। दम दिखाएंगे तो किससे दिखाएंगे? एक बार ये दम दिखा रहे थे, जिस प्रकार योगी जी अभी देख रहे हैं बुलडोजर तोड़ रहे थे अतिक्रमण को। हमारे जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी थे तो उन्होंने भी बुलडोजर लगाया था हरमो नदी में। जब बुलडोजर उनका हरमो नदी पहुंचा, उन्होंने कहा रोक दीजिए, वहां आलमगीर आलम साहब का कमरा है, जो अभी ईडी में चले गए। ये हमारे मंत्रियों की, हमारे राज्य के विधायकों की कहानी है। ये खुद लूट रहे हैं, तो कैसे लूटते हुए बचाएंगे बताइए? ये खुद कोयला लूट रहे हैं। आज आप देख लीजिए, रांची के जितने भी मंत्री हैं वो धनबाद का चक्कर काटते हैं, इसलिए नहीं कि धनबाद का हाल लेना है, इसलिए कि कोयला का कमीशन लेना है। तो जो लोग लूट में खुद हिस्सेदारी है, वे लोग इस राज्य को लूटने से कैसे बचाएंगे? सिंपल सा बात है। इसीलिए आज पूजा सिंगल नाम की IAS हमारे सामने आती है, छवि रंजन नाम का DC हमारे सामने आता है, जो हमारे राज्य को बिल्कुल दिन दहाड़े लूट रहा है, अरबों करोड़ों रुपए के साथ लूट रहा है। IAS IPS लूट रहे, क्यों? मंत्री लूट रहे हैं। तो इसलिए अगर झारखंड हमारा है तो यहाँ के खनिज संपदा भी हमारे हैं, यहाँ के तमाम संसाधन हमारे हैं। तो इसलिए आज हमें अपनी आवाज को गूंज करनी होगी। आज हमें अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना होगा। आज ये छोटे छोटे बच्चे भले मेरे भाषण को नहीं समझ रहे हैं, लेकिन इनका भविष्य क्या होगा बताइए? आपके पास पॉलिसी नहीं है। आज यही अगर प्लानों की मैं बात करूं तो आप कोई खेती बाड़ी करके, कोई साग सब्जी उगा के, कोई अपने घर के बैलों को बेच के पैसे जुगाड़ करता है और अपने बच्चों को हजारीबाग भेजता है। सही बोल रहे हैं, आपके बच्चे हजारीबाग जाते हैं।
पटना, इधर पटना भी आपके बच्चे जाते हैं। क्यों जाते हैं? एक परीक्षा की तैयारी करने जाते हैं, एक कंपटीशन की तैयारी करने जाते हैं। और एक दो दिन नहीं, कोई 5 साल, कोई 7 साल, कोई 10 साल तैयारी करता है। बाल सफेद हो जाते हैं, आंख में चश्मा लग जाता है, और किसी किसी के तो पेट बाहर आ जाता है, इतनी तैयारी करते हैं। लेकिन रिजल्ट क्या आता है? वो रिजल्ट आता है क्या? ना 28 जनवरी 2024 को परीक्षा लिखने जाता है। कहाँ जाता है? न गढ़वा का बेटा जाता है जमशेदपुर, पलामू का बेटा जाता है चतरा, 3 घंटा 4 घंटा 3 गाड़ी बदल के परीक्षा देने जाता है, और शाम को घर वापस नहीं आता है, और पता चलता है पेपर लीक हो गया। और दुर्भाग्य की बात है कि खून खोलता नहीं है। पेपर लीक हुआ तो हुआ, लेकिन दुर्भाग्य की बात है आपका खून नहीं खोलता है। और फिर आप अपने बच्चों को डांटते हैं। क्या बोल के डांटते हैं? कि तुमको एमए कराएं, तुमको बीए कराएं, तुमको पीएचडी कराएं, तुमको बीटेक कराएं, तुमको एमटेक कराएं। क्या किया बाबू? ये आप गलत बोलते हैं। जब सरकारी वैकेंसी नहीं देगी तो एमटेक का क्या? सरकारी अगर वैकेंसी नहीं देगी उस पीएचडी का क्या? यानी जहां आपका खून खोलना चाहिए था, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ खुलना चाहिए था, लेकिन आप वहां मौन हो जाते हैं। आपका खून कहां खोलता है? न खेत में। अगर आपका सगा भाई अगर थोड़ा सा हल को दाएं के बाएं खेल लेगा, आप तलवार लेके निकल जाते हैं, आप फरसा लेके निकल जाते हैं। आपका सगा भाई है, आपकी माँ के गर्भ से उसका जन्म हुआ है, लेकिन आप लड़ जाते हैं। क्यों? न बस 1 इंच उसने हार चढ़ा दिया था आपकी सिवाड़ी पे, आपकी आड़ पे 1 इंच का हार उसने चढ़ा दिया था, आप भुजाली लेके निकल गए। लेकिन आप वहां आवाज नहीं किए जहां आपके बच्चों के भविष्य को बेचा गया। बिल्कुल बेचा गया। कितने में पेपर लीक हुआ था बताइए? सीजीएल का पेपर कितना में लीक हुआ था? 27 लाख। कितना में? 27 लाख में। कितने लोग यहाँ बैठे हैं जो 27 लाख में अपने बच्चों को नौकरी खरीद के देंगे? आप छोड़िए, हमारे जितने पुलिसकर्मी भाई लोग हैं उनके भी बच्चे पढ़ रहे हैं, वे लोग भी बताइए कितने लोग 27 लाख में देंगे? कैसे देंगे? आखिर भले ये पुलिसकर्मी सरकारी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन इनके पास भी 27 लाख नहीं है कि अपना बेटा बेटी को नौकरी खरीद के देगा। आप वहां आपका खून नहीं खोला। जहां आपका खून खोलना चाहिए, जहां आपका गुस्सा दिखना चाहिए, वहां आपका गुस्सा नहीं दिखता है। जहां आपका गुस्सा नहीं दिखना चाहिए वहां दिखता है। भाई भाई की लड़ाई में आपका गुस्सा दिखता है, गोतिया भयात के साथ आपका गुस्सा दिखता है, और नहीं तो बाराती में अगर 1 फुट या मीट नहीं मिला तो आपका गुस्सा दिखता है। कुर्सियां उठा के पटक कर तोड़ देंगे। आपके बच्चों के भविष्य को कोई बेच भी देगा तो आपका गुस्सा नहीं दिखता। ठीक है, अगर गुस्सा सड़क में नहीं दिखाते हैं तो 24 के चुनाव में दिखाइए। ऐसा नहीं कि गुस्सा पटकने से दिखता है। हम नहीं बोल रहे विधायक जी को उठा के पटक दीजिए रोड में, इस बार वोट मत दीजिए, मर जाएंगे। जैसे एक है ना, एक जोंक होता है, जोंक जानते हैं ना, जो तालाब में मिलता है, जो भैंसिया को लटक लेता है। जोंक का क्या नियम है? उसको नमक डालने से मर जाएंगे। इनको वोट मत दीजिए, मर जाएंगे। गुस्सा वहां तो दिखा सकते हैं ना, वहां दिखाइए कम से कम गुस्सा, जो आपके बच्चों की भविष्य की बात नहीं करता है। आज क्या स्थिति है? ठीक है, अभी मैं बात कर रहा हूं, आप पड़ोसी राज्य बिहार चले जाइए, गूगल कीजिए इंटरनेट में, वहां 68 to 69 बीपीएससी हो चुके हैं। यानी जितना साल उतना बीपीएससी, 2-4 साल छोड़ के एवरेज वहां बीपीएससी हर साल हो रहा है। लेकिन अब झारखंड में 24 साल का झारखंड 8वां जेपीएससी, बाकी 16 साल, बाकी 16 साल के नौजवान क्या हुआ उनका? 16 टर्म के नौजवान क्या हुआ उनका? 24 साल का झारखंड, 8 जेपीएससी। 11 बोलेंगे, 11 मत मानिएगा, एक ही बार में 4 गोली आए, क्या मानेंगे जी? अभी 252 सीट में और 1000 सीट देते और एक ही बार में 4 को लेते, मानते हैं क्या? 8 जेपीएससी और साल 24, यानी 3 साल में एक बार, वो भी घोटाले में। अब तो मालूम है ना कि एक 5वीं या 4थी या 6ठी जेपीएससी, उसमें सिर्फ नेता लोग का बेटा लोग डीएसपी बना था। आइडिया है ना? विधायक का रिश्तेदार, सांसद का रिश्तेदार, मंत्री का रिश्तेदार, मालूम है कि नहीं? नाम नहीं ले रहे भैया, ताकि बड़े बड़े लोग हैं अभी, जब हम बड़ा होंगे तब नाम उन लोगों को डायरेक्ट लेंगे। मालूम है ना? बिल्कुल बिल्कुल। जेपीएससी मालूम है ना? विधायक जी का बेटा, विधायक जी की साली, विधायक जी की घरवाली की बहन की बेटी की ननद की गोतनी, मालूम है ना? तो ये हाल है जेपीएससी का हमारा। इसलिए आज सही में अगर इस राज्य के निवासी आप हैं, आप अगर जागरूक मतदाता हैं, तो आपको आज देखिए मोटा मोटी अभी कुछ दिन पहले एक अस्पताल की कहानी आई, इलाज, उनका बेटे का जन्म होने का, बेटा को डिस्चार्ज कर दिया लेकिन मां को बंधक बना के रखा था। हमारी सरकार इतना ऊर्जा ये नारा लगाने में खर्च कर रही है कि जेल का ताला टूटेगा, हेमंत बाबू छूटेगा, छूट गए, अच्छी बात है। जितना संसाधन इन्होंने एक व्यक्ति के पीछे लगाया, अगर इतनी ऊर्जा राज्य के सिस्टम में लगाते, स्वास्थ्य की स्थिति है, शिक्षा की क्या स्थिति है, रोजगार की क्या स्थिति है, पलायन की क्या स्थिति है, जो गैर मजरूआ जमीन उसकी क्या स्थिति है, तो ये राज्य हमारा सुंदर होता। लेकिन ये लोग एक व्यक्ति पे सारा फोकस कर रहे हैं।
गांडे में उनकी अर्धांगिनी लड़ी, अच्छी बात है, लेकिन सारा सिस्टम उठ के चला गया था। अगर उतना सिस्टम उठ के अस्पताल में चला जाता, उतना सारा सिस्टम उठ के किसी कोलियरी में चला जाता, आज झारखंड बड़ा सुंदर राज्य होता। लेकिन मैंने पहले कहा, चंद परिवार ने इस राज्य के तमाम संसाधनों में कब्जा किया है, और ये गारंटी है, हम और आप 20 साल संघर्ष कीजिए, किसी पार्टी में 20 साल झंडा उठाइए, पता नहीं आपको प्रखंड अध्यक्ष बनने का मौका मिलेगा कि नहीं। लेकिन कुछ परिवार झारखंड की राजनीति में है, वो 20 साल भी अचानक आएंगे और आके कहेंगे हम है महेंद्र बाहुबली, ये रहा अमरेंद्र बाहुबली, इसको स्वीकार कीजिए। 20 साल बाद बोलेंगे ये है सुरेंद्र बाहुबली, अब इसको स्वीकार कीजिए, और फिर आके बोलेंगे ये है हरेंद्र बाहुबली, इसको स्वीकार कीजिए। यही तो चल रहा है। क्या गलत बोले? क्या यही लोकतंत्र की तस्वीर है? बताइए। तो आज एक नया लड़का जब एक संदेश लेके आया है, एक नया उजाले की गारंटी लेकर आया है, तो मुझे लगता है एक बार हमें आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए। बाकी देखिए, सोच आपका है, हम लोग दबंग प्रवृत्ति के नहीं है कि धमकाने आए हैं, हम लोग शीश झुका के आपका आशीष मांगने आए हैं। यदि लगे, हम में लगे कि हम लोग निस्वार्थी हैं, अगर लगे कि हम लोग निश्चल हैं, मैंने हमें कोई कपट नहीं, हमें कोई छल नहीं है, तो हमारा समर्थन कीजिए। जरा भी आपको क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग में आए, नहीं समर्थन कीजिए। हम तो फोर्स नहीं करने आए हैं, हम तो झारखंड की राजनीति में एक नया मतलब विचार में व्यवस्था की बदलाव को लेकर आए हैं। ऐसा नहीं है कि हमें सांसद बनने का मौका नहीं था, हमें दोनों पार्टी को ऑफर था, एनडीए यूपीए दोनों को ऑफर था। हमको 3 सीट से ऑफर था, रांची से लड़िए, धनबाद से लड़िए, गिरिडीह से लड़िए, और हम पीएचडी का स्टूडेंट है। हम खाली 2 घंटा बैठ के आकलन कर लेते हैं कि एनडीए जीतेगा कि यूपीए जीतेगा, फंड घुमा देते हैं कि सर टिकटवा दे दीजिए, लोग दौड़ के घर आ जाता है। और अभी हम शपथ ले रहे थे, अगर हमको अपना बनने का होता तो 2 सालों में झारखंड में जो मुकाम मैंने हासिल किया है, लोगों को 20 साल लगता। आज हम शपथ ले रहे होते एनडीए से या यूपीए से, आज हम शपथ ले रहे होते अगर हमको जरा सा भी अपने बारे में सोचना होता। लेकिन मैंने इस राज्य के बारे में सोचा, हम लोग इस राज्य के जो युवा हैं उनके भविष्य के बारे में सोचे हैं, इस राज्य के जो किसान हैं, जो विस्थापित हो रहे हैं लोग हैं, उनके भविष्य के बारे में हम लोग चिंतन मंथन करते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम जादू की छड़ी लेकर आए, घुमा देंगे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हाँ, हम ये कहने आए हैं कि हम लोग उनसे अच्छा प्रयास करेंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ, बोकारो जिला है, चंद्रपुरा जगह का नाम है, आप पता कर लीजिएगा, वहाँ सिटीपीएस बहुत फेमस है, लगभग चारों तरफ कोयला का खदान है। वहाँ एक कंपनी और गांव वालों का विवाद हुआ था, आपको भी मालूम है, कंपनी से लड़िएगा तो 353 का केस होगा, ये आपको भी मालूम है, सबको मालूम है। जमीन आपका है लेकिन केस भी आपको खाना पड़ेगा। तो ठीक वहां भी हुआ, कंपनी से लड़ाई थी, गांव वालों पे केस हुआ। 1 तारीख को केस हुआ था, 4 तारीख को वोट का रिजल्ट आना था। क्या कहा कंपनी के मालिक ने पता है कि 4 तारीख तक केस का होल्ड कीजिए, अगर जयराम महतो संसद बन के आ गया तो केस वापस कर लीजिएगा, नहीं तो फिर बवाल कर देगा। एक उतनी बड़ी कंपनी एक साधारण लड़के से डर रही, क्यों मालूम है? नहीं, इस लड़के के डर में नहीं, हमारी डिक्शनरी में डर नहीं है। लास्ट में जब चुनाव का रिजल्ट आया 4 तारीख को, उन्होंने 5 तारीख को केस को तेनुघाट कोर्ट आगे बढ़ाया। तो ये तो हम लोग गारंटी देंगे कि जो लोग गलत कर रहे हैं ना, बाजार में फेंक देंगे लड़के, चाहे कोई रहे, अधिकारी रहे, बड़ा अधिकारी रहे, छोटा अधिकारी रहे, गलत करेंगे वो हमारी आंख में चल जाएंगे। गलत करने वाले नहीं बख्शेंगे, एकदम स्पष्ट है। अरे सत्ता में आएंगे नहीं आएंगे अलग बात है। बोकारो जिला में एक आईएएस पदाधिकारी थे, उनकी पत्नी नौकरी करती थी, 1,17,000 पेमेंट तक है, फ्री पॉकेट। पति आईएएस है ना, तो धमका चमका के नौकरी में रख लिया था। हमने मीडिया में एक ही सवाल किया कि हम उनकी पत्नी का एप्लीकेशन नंबर देखना चाहते हैं, किस रिक्रूटमेंट के आधार पर उनका नौकरी लगा है। अगला दिन बोला कि आप इस्तीफा दे दीजिए, क्या कि जयराम महतो बड़ा पागल लड़का है, नहीं छोड़ता है किसी को। ये गलत है तो डीसीएसपी विधायक मंत्री किसी को नहीं छोड़ता है। आज उनकी पत्नी नौकरी नहीं कर रही है, अभी सिस्टम में आए नहीं है। जिस दिन सिस्टम में आ गए ना भैया, उस दिन झारखंड की जनता याद करेगी कि सिस्टम में पारसनाथ पहाड़ का कोई जंगली शेर आके बैठा है। 1 तारीख को मेरा नॉमिनेशन आपको याद है? मीडिया में सुने थे मेरा नॉमिनेशन कैसा हुआ था? सुने थे मीडिया में, यूट्यूब में वीडियो होगा, देखिएगा। 3000 पुलिस आई थी हमको अरेस्ट करने के लिए। नॉमिनेशन से हड़कम था, ये लड़का नॉमिनेशन कर लेगा तो जीतिए जाएगा इलेक्शन, और जीत जाएगा तो फिर बवाल करेगा। नॉमिनेशन में 3000 पुलिस था। क्या मामला था मालूम है? 2 साल पहले वो हम पे केस हुआ था, और केस भी हम किसी का मर्डर और चोरी और छिनारी नहीं किए थे। हम लोग नियोजन नीति की मांग लेकर एक स्टूडेंट का प्रोटेस्ट किए थे, और विधानसभा से लगभग 1-2 किलोमीटर दूर में धरना में बैठे थे। कुछ नहीं किए थे भैया, केवल एक धरना में जैसे बैठते धरना में बैठे थे। 2 साल पुराना केस है, और कब आ रहे हैं? नॉमिनेशन के दिन।
चलिए ठीक है, नॉमिनेशन के दिन भी आए तो कोई बात नहीं। हमारी लड़ाई चूंकि राज्य सरकार से थी, सीआरपीएफ आई थी। क्यों आई थी? यहाँ भी बहुत सारे पुलिसकर्मी भैया लोग, आप बताइए तो सीआरपीएफ कहे चली आई थी भाई? सोचिए कितना साजिश हुआ था, पूरा सिस्टम अकबक कर रहा था कि इस लड़के को रोका जाए। उसके बाद क्या हुआ मालूम है? मेरा नाम जयराम कुमार महतो, उन्होंने 4 जयराम महतो नाम के लड़कों को लाके नॉमिनेशन दिया। पूछ लिए, सामने है, पूछिए भैया सामने है। ये यही पलामू में रहते हैं, हुसैनाबाद में रहते, पूछ लीजिए, ये गोमो के हैं। इनका तो फॉर्म भरा, उनका भी नाम जयराम महतो था। अब सवाल है कि क्यों फॉर्म भरा, कि जयराम महतो 4 लड़के मेरे अलावा क्यों फॉर्म भरे? न जनता को कंफ्यूज करने के लिए। क्या है कि आपको भी मालूम है कि जो सिंबल मिलता है वो सीरियल नंबर मिलता है, ए बी 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 सी सी सी, यानी जयराम महतो अगर 5 होते तो एक ही सामने होते। 12 नंबर में भी जयराम महतो, 13 में भी, 14 में भी, 15 में भी और 16 में भी। उससे क्या होता, पब्लिक कंफ्यूज हो जाती कि जयराम महतो, टाइगर जयराम महतो कौन है। कितना गेम प्लानिंग हुआ, क्यों पता है? बस एक लड़के को रोकने के लिए। वो लड़का आपके सामने खड़ा है, क्यों न उनको भी मालूम है कि ये लड़का सिस्टम में आएगा तो फिर भैया बोरिया बिस्तरा बांधना होगा। एक प्रखंड कार्यालय में चर्चा हो रहा था, जब चुनाव नजदीक था, चारों तरफ मेरा माहौल था, तो एक प्रखंड कार्यालय में बाकायदा पदाधिकारी चर्चा कर रहे थे कि अगर जयराम महतो जीत के आ गया ना सर, तो ये जो आप लोग जाति आय आवासीय में, जन्म प्रमाण पत्र में, मृत्यु प्रमाण पत्र में, मोटेशन के नाम में जो पैसा लेते हैं ना, बंद करना होगा, नहीं तो वो वहीं धरने पर बैठेगा और आपको मुंह में बोलेगा आप चोर है। इतना तो हिम्मत है भाई, वीडियो है, सीओ है। अगर ईमानदार है तो नमस्कार है, और अगर घूस लिया है तो नाम लेके बोलते हैं। कोडरमा में हम मीटिंग कर रहे थे, तो एक बूढ़ा है और बोले कि बाबू वीडियो सीओ साहब हमको 3 दिन से घुमा रहे हैं। हम बोले अरे चोरा सुन रहे, पदाधिकारी को बोले थे, अरे चोरा सुन सुन सुन। इतना स्पीड गाड़ी घुमाए कि और जब तक मेरा सभा था वो सामने नहीं आया। तो भैया ये कलेजा तो रखते हैं कि जो गलत है वो कोई रहे, क्योंकि हम ये मान के घर से आए हैं, मरना एक दिन सबको है। ये सूरज जिसका क्षेत्रफल 607 ट्रिलियन वर्ग किलोमीटर है, ये धरती जहां हम लोग खड़े हैं इसका क्षेत्रफल है 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर। ये रात को जो चंदा मामा देखेंगे इसका एरिया है 38 मिलियन वर्ग किलोमीटर। दुनिया की सबसे बड़ी नदी प्रशांत महासागर, उसका एरिया है 165 मिलियन वर्ग किलोमीटर। वो एक दिन मर के खाक हो जाएगी। हम तो 60 साल जीने आए हैं, किससे डरेंगे, काहे डरेंगे? अगर मेरे साथ जो व्यवहार करेगा, एक्शन का रिएक्शन करने के लिए हम तैयार बैठे हैं। आज एक्चुअली लोग इसीलिए डरे ना, उनको डराया गया और डर मान लिए, उनको सताया गया, बोले कि यार जीना है छोड़ दो। वो जीने के नाम से डर गए। एक बात तो बोलिए, मरेंगे तो मरेंगे, लेकिन तुमको भी लेके मरेंगे। देखते हैं आपको कौन सताता है, कितना बड़ा माफिया है और कितना बड़ा डॉन है और कितना बड़ा गुंडा है, वो विधायक है कि कितना बड़ा पदाधिकारी है। एक बार बोलिए कि अगर हम बर्बाद होंगे तुम्हें भी लेके जाएंगे। लेकिन हमने क्या किया, छोड़ो भैया लफड़ा में काहे पड़ना, ये बड़ा आदमी है, छोड़ दो, जाने दो। इसीलिए आज हमारी ये दुर्दशा है, इसीलिए आज हमारा शोषण हो रहा है। एक बार हिम्मत कीजिए कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी लेके डूबेंगे। देखते हैं, जान का प्यारा सबको है भैया। विधायक है तो क्या हुआ, उसको तो और जान से प्यार है। कहे ना झारखंड में भी घरवाली है और दिल्ली में भी है, उसको तो और अपना जिंदगी से प्यार है। एक बार डराइए तो, आप डराए नहीं। आज हमसे काहे डर रहे मालूम है ना? हम बोले तुम खुला चैलेंज करते, छुओ तो भाई। हम तो बोलते मार दो ना हमको, तुम्हारा कितना दम है, तुम बड़ी मारा है, शहीद शक्तिनाथ महतो को मारा है, निर्मल महतो को मारा है, मणिनाथ मंडल को मारा है, सुदन महतो को मारा है। हम भी सीना लेके खड़ा है, गोली मारो तो उसके बाद एक्शन का रिएक्शन देख लेना भैया। मारो, हम तो कह रहे हैं, सीना लेके खड़ा है, कितना माफिया है, कितना गुंडा है और कितना कॉर्पोरेट का दलाल है, आओ सामने। हम तो सीना लेके खड़ा है, अकेले खड़ा है, बिना बॉडीगार्ड का खड़ा है, आइए तो। आज एक वो लड़का सिस्टम से टकराया है, सिस्टम का हालत खराब करके रख दी है। जाइएगा धनबाद बोकारो में, किसी से पूछिएगा, बोलेगा उसका नाम मत लो यार, वो तो सपने में भी आता है। जाइएगा धनबाद बोकारो की गलियों में, किसी से पूछिएगा, कहेगा जयराम महतो कौन। एक ही लाइन कहेगा कि पारसनाथ के जंगलों से निकलने वाला एक पागल शेर है, वो किसी की नहीं सुनता है, मतवाला लड़का है। तो इसलिए आज देखिए, हमारी राजनीति में एक लीडर ऐसा चाहिए। अब बहुत हो गए हैं बढ़िया मीठी मीठी बात करने वाले, बहुत लीडर हो गए हैं डिसिप्लिन मेंटेन करने वाले, थोड़ा सा एग्रेसिव लीडर चाहिए। क्योंकि ये झारखंड है, यहाँ के सिस्टम को हाईजैक किया गया है, यहाँ के सिस्टम में कॉर्पोरेट का एक छत्र कब्जा है। और कौन कॉर्पोरेट? जिन्होंने हमारे शहीद सुनील महतो की हत्या करवा दी। इस राज्य में एक ही को एमपी को गोली लगा, अभी 12 को गोली लगा है। जमशेदपुर की एमपी सुनील महतो,
तो वैसे लोग इस राज्य में हैं। आसान है, आप उनसे लड़ लीजिएगा, आसान है। आपको क्या लगता है? सारा तार जुड़ा है उनके साथ, ये सारा घोटाला जुड़ा है बड़ा बड़ा आदमी लोग के साथ। इसीलिए आज झारखंड को एक बोल्ड लीडर की आवश्यकता है, एक डेयरिंग लीडर की आवश्यकता है, जो डेयर दिखाए, जो मजबूती के साथ उनसे आंख मिलाए। नहीं तो समझौता कर लीजिए। हमने सीधे कहा, हमसे एक इंटरव्यू में पूछा कि क्या, हमने कहा यदि आप झारखंड को बदलना है तो शक्तिनाथ महतो बनिए। शक्तिनाथ महतो की कहानी मैं सुनाता हूँ। धनबाद के थे, धनबाद में कोयला को टाटा कंपनी कोयला का काम करती। टाटा के बारे में आप भी जानते हैं, दुनिया में उसका नाम है, 20 लाख करोड़ का टर्नओवर है, सॉरी कुल संपत्ति 20 लाख करोड़ का है। लेकिन टाटा का एक जीएम थे, उन्होंने उनसे कहा कि आप नौकरी की डिमांड ना कीजिए, आपको गाड़ी घोड़ा चाहिए दे देंगे। सही शक्तिनाथ महतो ने एक तमाचा खींच के लाया था, बदले में जीएम ने उनकी हत्या की प्लानिंग की थी। जीएम, जनरल मैनेजर, गुंडा लोग नहीं मरवाया, जनरल मैनेजर। तो हमने वही कहा कि अगर इस राज्य को बदलना है तो आपको निर्मल शक्ति जैसा बोल्ड होना होगा, और नहीं तो चलिए हमारे सांसद उधर जाके उस कंपनी में प्रदूषण फैल रहा है और उसका नाती का बर्थडे में जाके केक खा रहे हैं, तो ऐसा बनिए। या तो वही को कैरेक्टर है, या तो बोल्ड बनिए या तो चापलूसी कीजिए। तभी झारखंड, अगर झारखंड को बदलना है तो बोल्ड बनिए, और अपने परिवार की स्थिति को मजबूत करना है तो चापलूसी कीजिए। टाटा से चंदा लीजिए, बीसीसीएल से चंदा लीजिए, तो आपका जाके सीसीएल से चंदा लीजिए, तो जाके जो भी पलामू में जो भी कंपनी फैक्ट्री है उनसे चंदा लीजिए, और ये धंधा कीजिए, खूब चलेगा। और अगर सिस्टम को बदलना है तो टकराना होगा। टकराने के लिए कलेजा चाहिए, सब कलेजी वाले हैं, नहीं कलेजी वाले हैं सब। बताइए, इनके मुंह से एक आवाज नहीं निकलता, पेपर लीक हो जाता है आवाज नहीं निकलता है, बेरोजगारी पे इनका आवाज नहीं निकलता है, रोजगार सृजन पे ये बात नहीं करते हैं, झारखंड की शिक्षा और स्वास्थ्य पे ये बात नहीं करते हैं। ये कब बात करते हैं? जब एक साथ विधायकों का वेतन बढ़ जाता है। वेतन फिर बढ़ गया विधायक लोग का, मालूम है कि नहीं? क्या फर्क पड़ता है, बढ़ने दीजिए, हमारा क्या है, हम तो वोट दे दे, बस यही तकलीफ है। और हम लोग आपको वचन देके जाते हैं, अगर हम लोग सरकार में आए तो भारतीय संविधान अनुसूची 7 के अनुसार राज्य सूची में स्पष्ट इस बात का जिक्र है कि राज्य के जो वेतन होते हैं वो राज्य सरकार का मामला है। ये जो इन लोग 2,88,000 किया है ना, 3 लाख, उसको हम लोग सीधे 1 लाख में लेके आएंगे। राज्य सरकार का मामला है, काहे नहीं बंद करेंगे? क्या गलत बोल रहे हैं? विधायक को पेमेंट मिलना चाहिए, बंद करने की बात कर रहे हैं, आप सपोर्ट करेंगे कि नहीं? बहुत चैलेंजिंग बात है। अगर हम लोग सरकार में आए तो विधायक का जो पेमेंट आज 3 लाख मिल रहा है उसको हम लोग 1 लाख से नीचे लाएंगे। दूसरा बात, पेंशन बंद करेंगे। पेंशन कब मिलेगा? जब आप रिटायरमेंट होंगे। अभी पेंशन कैसे मिलता है? जैसे मान के चलिए, आपके यहाँ के विधायक कौन है? कमलेश सिंह। पूर्व विधायक कौन है? शिवपूजन मेहता। जो भी है, क्या वे चुनाव लड़ेंगे कि नहीं? चुनाव लड़ेंगे। पेंशन भी ले रहे हैं, ध्यान दीजिए, पेंशन भी ले रहे हैं, फिर चुनाव भी लड़ेंगे। चुनाव जैसे जीतेंगे पेंशन बंद होगा, चुनाव वाला मिलेगा, फिर चुनाव हारेंगे पेंशन। ये कौन सा मजाक है भाई? तो इसलिए अगर हम लोग सरकार में आएंगे तो पेंशन को सीधा बंद कर दिया जाएगा। पेंशन तभी मिलेगा जब हम लोग एक सर्वे करेंगे कि आप पेंशन के योग्य है। जैसे आप अगर किसी को प्रधानमंत्री आवास देते हैं, सर्वे करते हैं कि नहीं, किसका पक्का मकान नहीं है, इसके घर में 2 चक्का गाड़ी नहीं है, 4 चक्का गाड़ी नहीं है, तो हमारे राज्य में हम अगर सरकार में हम लोग आते हैं तो पेंशन की सुविधा उसी पूर्व विधायक को मिलेगा जो राजनीति से रिटायरमेंट हो जाएंगे, और प्लस उनके घर की स्थिति खराब होगी तभी। हम भी वही शर्त लगाएंगे कि अभी आपके पास 4 चक्का है तो पेंशन नहीं देंगे, आपके घर में अगर 2 तल्ला है तो पेंशन नहीं देंगे, आपके घर में अगर एसी आता है तो पेंशन नहीं देंगे। सीधा बात है। क्या नियम जनता के लिए है? क्या यही ना नियम है कि आपको राशन नाम नहीं चढ़ेगा अगर आपके घर 4 चक्का है, आपके घर में एसी है तो राशन कार्ड में नाम नहीं चढ़ेगा, आपके घर में नौकरी है तो राशन कार्ड में नहीं चढ़ेगा। तो विधायक जी, आपका भी बेटा का नौकरी है, काहे पेंशन लेंगे? ये 2 नियम काहे चलेगा? क्या भैया, हम लोग इतना बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं, हम लोग की जान को खतरा होगा, और अगर ऐसे नौजवानों का साथ नहीं दीजिएगा तो फिर लूटने दीजिए झारखंड को। यह एकदम स्पष्ट है। विधायकों का पेमेंट 1 लाख से डाउन होगा हम लोग अगर जीत के आते हैं तो, और इस बात की भी गारंटी है कि उनका पेंशन उनको तो न्याय दिया जाएगा। अगर वो रिटायरमेंट में आएंगे, सर्वे होगा तभी पेंशन दिया जाएगा। अभी पेंशन कितना है उनको? 50,000 तो खूब होगा। 50,000 से 2 नौजवान को तो हम पाल सकते थे, सॉरी भरण पोषण उनका 2 हो सकता था। 2 नौजवान को किसी 4th ग्रेड की नौकरी में तो रख सकते थे। हमको लगता है अगर 1 विधायक है तो 2 पूर्व विधायक भी एक ही विधानसभा में है ना। 2 पूर्व विधायक, यानी 8 दूनी 16, 160 पूर्व विधायक। अगर एक विधायक के हिस्से में हम 2 जोड़े तो 320,
320 को लड़का तो बेरोजगारी दूर कर सकते हैं इसी पैसे से। अगर उनके पेमेंट जो 3-3 लाख करके है 81 को ऐसा 81 को से अगर 2-2 लाख कम करेंगे तो 8 दूनी कितना हो गया, फिर सोच लो। तो सोच के देखिए कितना पैसा इस राज्य का बचेगा। उतना नहीं, चलिए आपको बताते हैं कि घोटाला कैसे होता है। इसलिए बताएंगे वो बाबू जो हरा रंग का ड्रेस पहन के आए ना, उसी से उदाहरण लीजिए। रघुवर सरकार के टाइम में स्कूल का ड्रेस क्या था, आपको मालूम है, याद है क्या था? ये गेरू रंग का था और ये व्हाइट, थोड़ा सा व्हाइट में भी थोड़ा सा घी टाइप का, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ आप लोग जितने भाई लोग बैठे हैं बताइए तो कै जन गेरू फुल पैंट पहने हैं? बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं, पढ़ा लिखा लड़का है तब ये बात बोल रहे हैं। किसी को समझ में नहीं आता है घोटाला कैसे होता है। इतने भैया लोग बैठे हैं, कै वो गेरू पैंट पहने हैं? क्योंकि गेरू रंग का फुल पैंट लोग पहनते ही नहीं है, ये प्रचलन से बाहर है। कौन रंग पहनते हैं? ब्लू पहनते हैं, सफेद पहनते हैं, ब्राउन पहनते हैं, ब्लैक पहनते हैं। चेक कर लीजिए, यही होगा, है ना, ये प्रचलन में है। अब नई सरकार ने कौन रंग लेके आए? हरा। फिर चेक कीजिए तो हरा फुल पैंट कहे हुए, जस्ट चेक कि कहे वो हरा है। ये बड़ा बात बता रहे हैं कि घोटाला कैसे, ये चोर लुटेरे विधायक लोग कैसे घोटाला करते हैं, मंत्रिमंडल लोग बता रहे। छोटा उदाहरण, ऐसा घोटाला बहुत होगा। हरा रंग कोई नहीं पहना है, चेक कीजिए। इसका मतलब है कि हरा रंग का कपड़ा मार्केट में नहीं मिलता है, बहुत कम मिलता है, रेयर मिलता है। गेरू रंग का कपड़ा मार्केट में नहीं मिलता है, बहुत कम मिलता है, रेयर मिलता है। अब ये हरा रंग लेके आए, मतलब क्या मालूम है? इन्होंने 6 महीना पहले तैयारी किया कि 6 महीना बाद स्कूल का ड्रेस बदला जाएगा। तो 6 महीना इन्होंने क्या किया ना, एक कंपनी को जिम्मा दिया कि भैया आप तैयारी कर दीजिए हरा रंग का कपड़ा बनाने का, इतना मुनाफा आपका, इतना मुनाफा हमारा, आपको 6 महीना का टाइम दिया जाता है। और 6 महीना जैसे ही होता है हरा रंग का कपड़ा मार्केट में आता। सवाल है कि हरा रंग क्यों, नीला रंग क्यों नहीं? ना नीला रंग का अगर स्कूल ड्रेस होता तो नीला रंग का कपड़ा मेहता जी के दुकान में भी मिल जाएगा, पटेल जी के दुकान में मिल जाएगा, सिंह पांडे जी के दुकान में मिल जाएगा, और प्रजापति और दास जी के दुकान में और अंसारी जी के दुकान में ब्लू रंग मिल जाएगा। लेकिन ये कपड़ा आपको वहीं से खरीदना होगा जहां से सरकार का सेटअप है। अब सिंपल सोचिए, कितने स्टूडेंट है झारखंड में अभी? अनुमान 10 तक कितने स्टूडेंट होंगे? 50 लाख। अरे भाई 10 और 12 के एग्जाम 4-4 लाख लोग देते हैं, हम 1 से लेकर 10 तक बात कर रहे हैं। 50 लाख। अगर एक बच्चा अगर 1 साल में 1000 रुपए इन्वेस्ट करता है तो 50 लाख को 1000 से गुना कीजिए। फिर वो चूंकि 2-3 सरकार 4 साल 5 साल रहेगी, यानी फिर उसको 4 से गुना कीजिए, यानी 50 लाख गुना 1000 गुना 4 अरबों रुपया पार कर जाएगा। और आपके दिमाग में अभी तक नया घोटाला कैसे होता है? जैसे घोटाला ऐसे होता है घोटाला। अब सवाल है कि अगर हमको भी घोटाला करना है, यानी अगर जयराम महतो के नेतृत्व में कोई सरकार आती है 2024 में, अगर उसको भी कपड़ा में घोटाला करना है तो पता है हम क्या करेंगे? पीला रंग का फुल पैंट डिमांड करेंगे। पीला रंग का फुल पैंट। हम क्या कहेंगे कि आज के बाद जितने भी झारखंड के सरकारी स्कूल है वहां जितने भी बच्चे हैं उनको पीला रंग का फुल पैंट पहनना होगा। है भैया बताइए कै जन पहने पीला रंग? पढ़े लिखों को मौका दीजिए, नहीं तो ये लूट के बर्बाद कर देंगे राज्य को। कहे भाई पीला रंग का फुल पैंट हमको यहाँ दिखाइए। हो गया नरमों का घोटाला, आपको पता भी नहीं चला। ये तो साफ सुथरा घोटाला है, बाकी घोटाला भी छोड़िए, 2-3 दिन लग जाएगा हमको भाषण देते देते। बात समझ में आई? एकदम मामूली बात है भैया, ऐसे लूट रहे हैं हमारे राज्य को ये लोग। अब ये आपको तय करना है कि नया लड़का हम लोग पे विश्वास है नहीं है, ये आपको तय करना है। लेकिन हम लोग भरोसा दिलाते हैं, ये जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं इसको बदल के रख देंगे। ये पॉलिटिक्स हम लोग नहीं करेंगे, इस पॉलिटिक्स को हम लोग बदलेंगे और इसी के साथ विधानसभा का चुनाव हम लोग लड़ेंगे। और उम्मीद करते हैं कि धनबाद बोकारो में तो हम लोग अच्छा करेंगे, गिरिडीह में अच्छा करेंगे, हजारीबाग में अच्छा करेंगे। आशीर्वाद दीजिएगा पलामू प्रमंडल में भी अच्छा हो, आशीर्वाद दीजिएगा, हौसला बढ़ाइएगा कि यहाँ भी हम लोग का प्रदर्शन अच्छा हो। तो ठीक है, काफी रात हो गई, बस इतना ही कहेंगे कि वोट इसलिए कीजिएगा जो आपके बच्चों के भविष्य की चिंता करें। आप उनको वोट इसीलिए देते हैं ताकि वो आपके बच्चों की दवाई, पढ़ाई और कमाई की जिम्मेवारी ले। लेकिन उसके बाद क्या करते हैं? अपना बच्चा दिल्ली में कैसे शिफ्ट करें, अपना बच्चा विदेश कैसे पढ़ने भेजें, आपको मालूम है, बताने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आज ये व्यवस्था करनी होगी और हम लोगों ने स्पष्ट कह दिया है, हम लोग पुरानी पॉलिटिक्स की पद्धति को बदलेंगे। हमारी पार्टी में 3 ऐसे नियम हम लोग बनाएंगे जो चुनौतीपूर्ण होंगे।
पहला नियम कि जो भी सैलरी तो हम लोग डाउन टू अर्थ डाउन करिए देंगे। सबसे महत्वपूर्ण ये रहेगा कि हमारे राजनीतिक दल में अगर कोई विधायक बनता है, मान के चलिए सोनू जी विधायक बनते उदाहरण के लिए, तो उनका आने वाला जो बच्चा होगा, उनकी जो पत्नी होगी, उनको कभी टिकट नहीं मिलेगा। भैया अगर आप सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं करेंगे तो फिर अंग्रेजों से भी बुरे फंस जाएंगे। अगर आप संपत्ति का विकेंद्रीकरण नहीं करेंगे तो अंग्रेजों से भी बुरे फंसेंगे। इसीलिए पढ़े लिखे नौजवान, सत्ता और संपत्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। अगर ये सेंट्रलाइज हो गई, अगर ये डिसेंट्रलाइज नहीं हुई, तो अंग्रेजों ने जितना हमें नहीं सताया तो उससे कई जगह गुना सताया जाएगा। इस बात की गारंटी है। अगर आपको मालूम नहीं है तो आप चले जाइए, आप बोलिए हमारा विधायक जिसे पंगा हुआ है, थाना में एफआईआर लिखाइए, एफआईआर लेगा नहीं, फेंक देगा। क्या है ये, अंग्रेजों का शासन नहीं है क्या? आपकी झगड़ा अगर मेरे से है, अगर आपका झगड़ा मेरे से है तो एफआईआर भी होगा और हमको डांट भी मिलेगा। लेकिन अगर आपका झगड़ा किसी दिन विधायक से हो गया, तो किसी दिन विधायक से हो गया पंगा, विधायक से भतीजे से हो गया, विधायक के बेटे से हो गया, विधायक के भगने से हो गया, विधायक के साली के बेटे के चचेरे ममेरे फुफेरे से हो गया, क्या कीजिएगा? कौन थाना केस लेगा? कौन थाना केस लेगा भैया? इसीलिए ये नियम अप्लाई कीजिए, सत्ता और संपत्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए और जो इसका पक्षधर है वैसे युवाओं को चुन के लाइए। इसीलिए हम लोगों ने घोषणा किया है कि अगर महेंद्र बाहुबली विधायक बनेगा तो अमरेंद्र और सुरेंद्र को हमारी पार्टी में मौका नहीं मिलेगा, जनता को मिलेगा। इस भीड़ में से किसी को नया नेता बनने का अवसर मिलेगा। और अंत में इतना ही कहेंगे, आज क्योंकि देखिए हम लोग पे जनता ने बहुत विश्वास जताया है, 8 लाख वोट मायने होता है। हम लोग 8 को लोकसभा लड़े, 8 में हम लोग को 1-1 लाख एवरेज मिला है और हर जगह तीसरे पायदान पे हम लोग 2 जगह छोड़ के, तीसरा पायदान फर्स्ट चुनाव 1 महीने, किसी का 1 महीना का तैयारी, किसी का 2 महीना का तैयारी है और 68 लाख वोट लेके हम लोग आए। उम्मीद करते हैं विधानसभा में परफॉर्मेंस और अच्छा हो और इस बात की आपको विश्वास दिलाते हैं हम लोग इस राज्य की तस्वीर को बदलने के लिए आए हैं। उसके लिए अगर हम लोग के सीने में 12 की जगह अगर 2-4 गोलियां बढ़ के भी ये लोग मारेंगे, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, इस राज्य को बदल के जाएंगे। ठीक है, बाकी रात्रि का समय हम लोग को फिर यहाँ से लातेहार भी निकलना है क्योंकि काफी व्यस्तता है, पूरे राज्य में हमारा डिमांड है, पूरे राज्य का दौरा मुझे करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा माफी चाहेंगे। पुनः आपके बीच आएंगे, आपका आशीर्वाद लेने आएंगे, आपका आशीष लेने आएंगे। तब तक के लिए आपसे विदाई चाहेंगे और विशेषकर नौजवान आपसे यही कहेंगे, देखिए आज जो हम लोग बीड़ा उठाए आपके भविष्य के लिए उठाए हैं। आप जब पढ़ने लिखने के बाद, आप जब ग्रेजुएट हो जाएंगे, आप जब पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएंगे, जब आप कॉलेज से पास आउट हो जाएंगे और जब एक नौकरी की तलाश में आप कहीं जाएंगे तो हम लोग आपके भविष्य का कोई नुकसान ना हो, इसलिए हम लोग आवाज उठाए हैं। नहीं तो हम एक पीएचडी के छात्र हैं और 2 साल मेहनत करेंगे तो आराम से कहीं बैठ के खा सकते हैं। अरे उतना तो छोड़िए, आपको नहीं लगता है कि ये पार्टी लोग को ऑफर नहीं है? अरे अब तो राज्यसभा का ऑफर आता है कि हमारी पार्टी से राज्यसभा की तैयारी कीजिए। क्या होगा, क्या मिलेगा भैया? वही गर्दन में माला की जगह पट्टा होगा, पट्टा दिखेगा नहीं, बांध के रखेंगे कि हम जैसा बोलेंगे वैसा बोलना होगा। और ये टाइगर है, आजाद रहना पसंद है। अभी तक ऑफर है कि विधानसभा में गठबंधन कीजिए, पेपर तो पढ़िए रहे हम लोग। अभी तक ऑफर है कि विधानसभा में गठबंधन कीजिए, आपको 5-7 सीटें देंगे, मायने है 5-7 सीटें भी, सरकार में रह जाएंगे, मिल जाएगा, होम मिनिस्ट्री मिल जाएगा, ज्यादा सीट बढ़ा तो डिप्टी सीएम भी मिल जाएगा। लेकिन ये फूलों की माला नहीं, गर्दन में शायद पट्टा होगा जो दिखेगा नहीं। आजाद रहना चाहते हैं, आजाद भारत है, आजाद झारखंड है, यहाँ के लोगों की सोच आजाद रहे, इसीलिए आज हम लोग इतना पसीना टपक टपक रहा है। नहीं तो आज हम लोग को एसी वाले इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर हम लोग खाली बोल देना कि आपकी पार्टी में आ रहे, कसम से बोल रहे हैं, मेरे घर से राजधानी तक फूल बिछा देंगे हमको ले जाने के लिए, क्योंकि पता है पूरे झारखंड के इतिहास में पहला लड़का है जिसने अपने दम पर पूरे राज्य में पहचान बनाया है। विधायक कोई बना होगा अपने दम पे, हम स्टेट का लीडर बन के आए अपने दम पे भैया। पूरे रांची तक फूलों की माला बिछा देंगे, खाली कह देते हैं सुबह की आपकी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और कह देंगे कि यहाँ वाला टिकट हम बांटेंगे। और हमारे लिए देखिए, हमारे लिए फिर कोई ऑप्शन नहीं रहता, जब बहुत किसी का ऑप्शन है कि यहाँ का नेता यही लड़ेगा। जो कमलेश सिंह हुसैनाबाद से बाहर कौन पूछेंगे क्या? भवनदी भानु साहब को भवनाथपुर से बाहर कोई पूछेंगे क्या? हम लोग 12 को सीट में डिमांड है कि आप यहाँ से लड़िए, यहाँ से लड़िए, यहाँ से लड़िए। हम लोग परेशान है कि विधानसभा कहाँ से लड़ेंगे। तो ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टियों के नजर में हम नहीं है। आउट ऑफ स्टेट की जो पार्टियां हैं
कुछ जो पूर्वोत्तर भारत के बड़े बड़े लीडर हैं जो डायरेक्ट बैठना चाहते हैं, लेकिन हमारी आइडेंटिटी अलग है। हम चाहते हैं झारखंड के लिए लड़ें, झारखंड के लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए लड़ें। जो भी परिणाम होगा देखा जाएगा। हम जब एक जीवन लेकर आए हैं, एक प्रयास किया जाए, सफल होना ना होना ये जनता तय करेगी। ठीक है, तो रात्रि का समय है, ज्यादा समय काफी समय ले लिए, चूंकि हम लोग की थोड़ी आदत है कि हम लोग बड़े गुमसुम रहते हैं, लेकिन जब माइक मिलता है तो पता नहीं कहां कहां से आइडिया आते हैं, उन बातों को कहना पड़ता है। तो खैर, पुनः पलामू प्रमंडल की इस धारा में पलामू जिले के हुसैनाबाद विधानसभा के लंगर कोट में जितने लोग, हमारे जितने अभिभावक, हमारे नौजवान, हमारे बड़े भाई स्वरूप जितने लोग एकत्रित हुए हैं हमारे बीच, हमारी पार्टी के तमाम पदाधिकारी, चाहे केंद्र रहे, प्रमंडल रहे, जिला, प्रखंड या पंचायत कमेटी, सभी को अभिवादन करते हैं। और साथ ही साथ पूरे 2-3 घंटों से मुस्तैदी के साथ हमारी सुरक्षा में तैनात जितने भी सुरक्षा कर्मी हैं, आपका भी धन्यवाद देते हैं। और सुरक्षा कर्मी भैया आपको भी कहेंगे, आपको भी मालूम है अगर आप पुलिस कर्मी है ना, तो आप भी गारंटी नहीं लेंगे कि आपका बेटा पुलिस बनेगा, इसीलिए तो लड़ रहे हैं, आपके बच्चों के भविष्य के लिए भी लड़ रहे हैं। और यकीन मानिए, हम लोग इसलिए भी लड़ रहे हैं कि आपके जगह पर देखिए, आप भी जानते हैं अगर झारखंड के लोग हैं तो थाना में आप 10 साल हो गया, लेकिन एक नया आदमी यूपी से आके दरोगा बन गया। गलत बोल रहे हैं क्या, बताइए? हम आपके लिए भी लड़ रहे हैं भैया, चिंता मत कीजिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए भी लड़ रहे हैं। बस आप फ्रंट में आके साथ मत दीजिएगा, सरकार सस्पेंड कर देगी। 2-4 लोगों को रामगढ़ में किया था, हमारे साथ फोटो खींच गया था, 2 को दरोगा था, उनको सस्पेंड कर दिया था। तो आप लोग भी फ्रंट में आके सपोर्ट मत कीजिएगा, बैक सपोर्ट कीजिएगा और सहयोग कीजिएगा। कम से कम जाते जाते रास्ता में 1 दर्जन केला जरूर पूछेगा, सुबह से भूखे हैं जितने भी पुलिस वाले भैया। तो खैर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जोहार। और उम्मीद करते हैं कि पलामू प्रमंडल की धरती में फिर से हम लोग का आगमन हो। आपका ढेर सारा प्यार मिला, इतनी रात तक आप जाग के रहे, हमारी बातों को सुने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बैठा जाए, आपसे प्रभावित होकर। हेलो हेलो हेलो, आपसे प्रभावित होकर के आपके पार्टी में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल